1000 काबिल इंसान के मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक अहमक के साहिब इख्तियार होने से होता है। अगर तू बेकार पत्थर है तो साहिब इल्म के पास बैठ गोहर बन जाएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत खुराक की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के दीदार की वजह से है। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और उन बोलने वालों की खामोशी को देख। अगर आपको हर मादी चीज़ की कीमत मालूम है मगर अपनी कदर मालूम नहीं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा ज़हर क्या है, फरमाया हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है वो ज़हर है, जैसे कुव्वत, दौलत, इक़्तिदार, भूख, लालच, मोहब्बत और नफ़रत। अकेला रहना बुरी सोहबत में रहने से बेहतर है। गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम ज़हन जन्म लेते हैं। पुरस्कून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फ़िक्र नहीं। चीज़ों के सही या गलत होने के अलावा भी एक मैदान है, मैं आपको वहाँ मिलूँगा। जब किसी चीज़ के पीछे भागता हूँ तो मैं गम और परेशानियों का सामना करता हूँ। अगर मैं अपने सब्र की जगह पर बैठूँ तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास खुद आएगी, किसी दर्द के बगैर। आप परों के साथ पैदा हुए हैं, आप रेंगने के लिए नहीं हैं। आपके पास जो पर हैं उन्हें इस्तेमाल करना और लड़ना सीखो। हमेशा याद रखें कि आप अपने यकीन से ज़्यादा बहादुर हैं और अपने तसव्वुर से 2 गुना खूबसूरत हैं। उदास दोस्त के साथ देर तक मत बैठो। जब आप बाग में जाते हैं तो क्या आप झाड़ियों को देखते हैं? तुम्हारे साथ जो भी हो जाए मायूस मत हो, चाहे सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तुम्हारे लिए एक खुफिया रास्ता है जो किसी को मालूम नहीं। तुम उसे भी देख नहीं सकते, आप सिर्फ शुक्रगुजार रहें। 5 हालतों में कभी खामोश ना रहें। नंबर 1, जब कोई किसी पर जुल्म कर रहा हो तो उसको बाज़ोर बाजू रोकें। अगर ये ना हो सके तो कम अज़ कम अपनी ज़बान से कुछ बोल दें, लेकिन खामोश ना रहें। नंबर 2, जब कोई आपकी इज़्ज़त और खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो दुश्मन के सामने चट्टान बनकर डट जाएं और खामोश ना रहें। नंबर 3, जब कोई हक की बात कर रहा हो तो हक के साथ खड़े हो जाएं और बातिल का मुकाबला करें, लेकिन खामोश ना रहें। नंबर 4, जब कोई आपके दीन और आपके नबी की तौहीन कर रहा हो तो उस वक़्त भी खामोश ना रहें, बल्कि नबी की नामूस की खातिर निकलें। नंबर 5, जब 2 लोग आपस में लड़ रहे हों तो साथ खड़े तमाशा ना देखें, बल्कि रोकने की कोशिश करें। उस वक्त आपकी खामोशी को आपकी बेवकूफ़ी समझा जाएगा।